गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पड़ी थी। लोग इसे कंकर वाली हवेली कहते थे। दिन में वो हवेली बिल्कुल खामोश रहती, मगर रात होते ही वहां से पत्थरों के टकराने की आवाज आती, ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कहानियों में कहा जाता है कि कभी वहां मुनताल बेगम रहती थी। इसका शौहर इसे पागल समझता था और एक दिन इसने इसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया। इस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात हवेली में वही आवाज गूंजती थी, ठक ठक ठक। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन शहर से आई हुई लड़की अंजलि अपनी छुट्टियों में गांव पहुंची। गांव वालों ने जब इसे भूत प्रेत की बातें सुनाई तो वो हंसकर बोली, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं खुद इस हवेली में जाकर देखूंगी। दोस्तों ने मजाक में चैलेंज दिया, रात के 12 बजे एक फोटो खींच लेना। रात आई, आधा चांद था, हुआ खुश्क और सर्द। अंजलि ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और पुराने तस्वीरी फ्रेम लटक रहे थे। अचानक इसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। वो धीरे से करीब गई, मगर आईने में इसका अक्स नहीं बल्कि मुनताल बेगम खड़ी थी। सफेद फटी साड़ी, बिखरे बाल और आधा जला हुआ चेहरा। अंजलि का सांस रुक गया। आईना हिलने लगा और मुनताल बेगम आहिस्ता आहिस्ता इस आईने से बाहर निकलने लगी। अंजलि पीछे हटी मगर जमीन पर फिसल गई और चीख पड़ी। कमरे में हुआ तेज हो गई और कंकर फिजा में घूमने लगे। मुनताल बेगम उसके करीब झुकने लगी, इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। फिर एक जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ चुप हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर एक नई लाल दीवार बनी हुई थी और उस पर ताजा खून के देबुई थे। कहा जाता है इस दिन के बाद हर अमावस की रात कंकर वाली हवेली उसे फिर वही आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।